तो हाँ जी, आपका नाम अनिल वर्मा है। आपकी कुंडली बनी है मीन लगन की, राशि आपकी है मिथुन। और आपने जो सवाल मुझे लिख के भेजे हैं, आपके कई सवाल हैं। आपने ये पूछा कि रतन कौन सा दान करना चाहिए, आपके सर के ऊपर कर्जा है उसको कैसे उतारूँ, कौन से ग्रह अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, क्या दान करना है, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आपको आ रही हैं, कौन से आपके इष्ट देव हैं। ऐसे आपके जो भी सवाल मैं आपको विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले देखो, जब ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। पहले आप 12 घर समझो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये है चौथा, पाँचवा, ये छठा घर है, सातवां, आठवां, नौवां, ये है 10वां घर, 11वां और ये लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, 12 घरों से कुछ ना कुछ आपके जीवन के बारे में देखा जाएगा। जैसे कि पहले घर से हम देखेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने ये 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने कुंडली में देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे मान लो आपने देखना अपने बच्चों के बारे में देखना है, तो बच्चों का घर है ये 5वां घर। तो 5वें घर से आपके बच्चे देखेंगे और 5वें घर में नंबर लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक बना इसका चंद्रमा। तो 5वें घर के मालक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपके बच्चों के बारे में। तो ऐसे ही अगर आपके मान लो आपके धन जोड़ने के बारे में जानना है, दूसरा अगर कुंडली में धन जोड़ने का होता है तो धन जोड़ने के लिए दूसरा घर देखेंगे और दूसरे घर में नंबर लिखा है 1। 1 है मेष राशि, मालक बना इसका ये मंगल। तो मंगल को देख के डिसाइड होगा आपके धन जोड़ने के बारे में। तो आपको मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका होगा कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब सवाल है कि आपकी कुंडली है कैसी। वैसे देखो जी, अगर सही बताऊँ आपकी कुंडली मुझे ठीक लगी है, लेकिन क्योंकि काफ़ी ग्रह आपके उच्च के बैठे हैं या अपने घर में बैठे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ग्रह हैं जो हल्का सा आपको दिक्कतें, कुछ थोड़ा बहुत बुरा फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे ऊपर हमेशा रहता है। मतलब जिस ग्रह ने जो असर देना है वो हमेशा देता है। तो 9 ग्रहों का असर आज भी आपके ऊपर है, लेकिन इन 9 ग्रहों में से आपके ऊपर जिस ग्रह का सबसे बड़ा असर है वो है ये बुध ग्रह। क्यों, ऐसा क्यों है, बुध का आपके ऊपर असर ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बुध की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये आपके ऊपर 2016 में चली है और ये 2033 में जाके ख़त्म होगी। क्योंकि जो 9 ग्रह ये जो होते हैं ये अपना असर ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा हमारे ऊपर आती है, उस समय ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो भाई अभी आपके जीवन में समझ लो जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण ये बुध ग्रह है जिसकी चल रही है महादशा। इसका आपके ऊपर असर देखो कितना है, 80%। मतलब अभी आपकी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है, जो आप खा रहे हैं पी रहे हैं, कारण बड़ा बुध ग्रह है। कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है आपके ऊपर मंगल की। ये चौथा महीना 25 में चली है, पिछले महीने चली है और ख़त्म अगले साल 26 में होगी। इसका असर वैसे कम है क्योंकि ये छोटी दशा है। तो मैं फिर बोलूँगा, ध्यान से समझो मैंने अभी क्या बोला कि टोटल होते हैं 9 ग्रह। आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आपके जीवन के ऊपर आज भी है, लेकिन इन 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा असर आपके ऊपर है बुध ग्रह का। तो अभी आपका हम बुध को देखेंगे सबसे पहले तो कि बुध अच्छा है या बुरा है। अगर तो अच्छा है फिर तो देगा अच्छे फल आपको। अगर बुरा निकला भाई बुरे फल देगा। लेकिन अगर आप मेरे से पूछें बुध, मैं बोलूँगा आपका तकरीबन अच्छा है, लेकिन एक थोड़ी सी गड़बड़ है। वो गड़बड़ भी क्या है मैं आपको बताऊंगा। तो बुध को विस्तार में जानते हैं। बुध जहाँ बैठा है वो है 10वां घर। पहले समझो ये 10वां घर किसका, जहाँ ये बुध आके बैठा है। 10वां घर भाई कुंडली में काम काज का होता है। जो आप नौकरी कारोबार या बिजनेस करेंगे जो भी 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है। 10वें घर से सरकारी नौकरी भी देखते हैं। 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। तो अभी जो मैंने 4 चीज़ें बोली हैं ये चीज़ें 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है 10वें घर का हमने मालक देखना है। तो 10वें घर में एक नंबर लिखा है 9 नंबर। 9 है धनु राशि, इसका जो मालक है वो है गुरु। तो इस गुरु को देख के डिसाइड होगा आपके भाई 10वें घर के बारे में। तो 10वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 10वें घर में कौन बैठा है, बुध और सूर्य, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा 10वें घर के बारे में जानने के लिए। तो अभी हम पहले 10वें घर में बैठे बुध की बात करेंगे। तो बुध बैठा है भाई 10वें घर में और यहाँ पे बैठा है गुरु घर में।
देखो जी, गुरु बुध जो है गुरु को ये इसके साथ समभाव रखता है, ना इसका मित्र है ना शत्रु है, समभाव, कुछ इसे मित्र भी कहते हैं। मतलब बुध यहाँ पे एक तो घर अच्छा है, 10वां घर, ऊपर से गुरु की राशि है। लेकिन बुध के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, मतलब बैठे इस घर में है गुरु घर में, लेकिन अपने बुध के 2 घर हैं। और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो बुध का अपना घर है ये 7वां घर, 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। आपकी पत्नी कैसी होगी 7वां घर देखेंगे। 7वें घर में लिखा है 6 कन्या राशि मालक बुध, तो बुध को देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। और बुध आपकी इस चौथे घर का भी मालक है, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 3 है मिथुन राशि मालक बुध। और चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर। चौथे घर से काफ़ी चीज़ें देखते हैं, चौथा घर एक अच्छा घर होता है। मतलब चौथे घर से जैसे माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, तो ये चीज़ें अगर देखनी, चौथा घर और चौथे घर का मालक होना है बुध। अब देखो जी, बुध आपको मैंने जैसे बोला देगा अच्छे फल, क्योंकि एक तो 10वें घर से ये 7वीं दृष्टि डाल रहा है चौथे घर के ऊपर, जो कि बुध का अपना घर है। मतलब अपने घर को देख रहा है भाई, तो अपने घर का बुध क्या करेगा? अच्छा करेगा। मतलब बुध की जो दशा चल रही है इसमें चौथा घर जो है माता, मकान, वाहन, बुध ये दिखा रहा है कि आपको अभी बुध की दशा में माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे, क्योंकि बुध अपने घर को देख रहा है। और चौथा घर सुख का होता है। और बुध जहाँ बैठा है 10वें घर में, काम काज के घर में, बुध 10वें घर का बहुत अच्छा करेगा, जो कि है काम काज का घर। सुख चला गया काम काज, सुख पूर्वक आप अपना काम काज करेंगे, बुध ये दिखा रहा है भाई। मतलब आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सुख पिता का सुख मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, बुध ये दिखा रहा है। और बुध क्योंकि पत्नी घर का मतलब पत्नी चलेगी 10वां घर काम काज, पत्नी आपकी जहाँ तो काम काज करने वाली होगी, या पत्नी के आने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है बुध। तो ये जो बुध की दशा चल रही है ये आपको माता, मकान, वाहन का सुख अच्छा देगा, काम काज का सुख अच्छा देगा, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा देगा, आपको पत्नी का सुख देगा। और बुध जैसे मैंने बोला 10वां घर काम काज, बुध आपको काम काज का सुख क्या देगा? अगर आप बुध के जो काम है वो करते हैं उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो कोशिश करो बुध के भाई जुड़े काम करने की। जब भी बुध 10वें घर में होता है, ऐसे मैंने लोग देखे हैं, ऐसे जो जहाँ तो लेखक होते हैं, बुध का जो काम है लिखने का, कोई मतलब बुध के कई काम आपको मैं भेज भी दूंगा, फिर भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो, या वाणी जुड़ा कोई काम हो, ऐसे लोग मैंने देखा सीए होते हैं, बैंक में नौकरी करते हैं। मतलब बुध के कई काम ऐसे, मतलब आप भाई आपको मैं बोलूँगा बुध का ही काम करो। या ऐसे लोग बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि बुध है बिजनेस का कारक। तो बुध भाई आपका जो बुध की चल रही दशा अभी हमने क्या देखा कि वो अच्छा है, और ये जो अच्छे फल आपको ये मिलेंगे। लेकिन मैंने आपको एक बोला था कि इस एक गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या है कि बुध के साथ देखो यहाँ पे सूर्य बैठा है। सवाल कि सूर्य कैसा? बस सूर्य की अगर बात करूँ, सूर्य देखो जी 10वें घर में जब भी बैठता है, सूर्य को 10वें घर में आके बल मिलता है। यहाँ पे ये दिग्बली हो जाता है, दिग्बली हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फल देता है सूर्य जब 10वें घर में होता है। अब 10वें घर में यहाँ पे बैठा है, गुरु की राशि है मित्र राशि। ये भी अच्छी बात है कि अपने दोस्त गुरु के घर में आके बैठा है सूर्य। तो 2 कारण यहाँ पे सूर्य दिख रहा है कि अच्छा है, क्योंकि तो मित्र घर बैठा है और 10वें घर बैठा है, वहाँ पे इसको बल मिलता है, क्योंकि ये पूर्व दिशा है जहाँ से सूर्य निकलता है, ये पश्चिम दिशा है। अब सूर्य जो है तो ठीक है, दोस्त घर बैठा है, दिग्बली है, लेकिन गड़बड़ क्या है? सूर्य जो है इस कुंडली में खराब घर का मालक है, वो है ये छठा घर। क्योंकि छठे घर में जो 5 लिखा है ये है सिंह राशि, इसका मालक है सूर्य। सूर्य मैंने जैसे बोला ये छठा घर खराब घर है। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग, कर्जा देखा जाता है इस घर से। जो कर्जे का घर है ये छठा घर है। छठा घर शत्रु का घर है, कोर्ट कचहरी का घर है। अब छठा घर देखो कर्जा, इस घर का मालक कहाँ बैठा है? सूर्य 10वें घर में, काम काज, मतलब कर्जा, काम काज, रोग, पिता, क्योंकि 10वां घर पिता है। मतलब वैसे अगर चलो मान लो अभी यहाँ पे देखो दिख तो रहा है सूर्य अच्छे फल देगा। अच्छे फल में देने क्या थी इसने? सूर्य देखो जी सरकार का कारक 10वां घर है सरकार का। जब भी सूर्य 10वें घर में होता है ऐसे लोगों को सरकार से फ़ायदा होता है। सरकारी, या तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी करते हैं, या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। जब भी सूर्य 10वें घर में होता है, 10वां घर पिता का, सूर्य पिता के लिए अच्छा होता है, मान प्रतिष्ठा अच्छी देता है, क्योंकि 10वां सूर्य मान प्रतिष्ठा कारक का, सूर्य 10वां घर है मान प्रतिष्ठा का। लेकिन सूर्य देखो जी खराब घर का मालक होकर यहाँ पे बैठा है, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई। मार्केश है सूर्य इस कुंडली में, मार्केश होकर 10वें घर में बैठा है। तो ये थोड़ा सा मतलब जैसे आपको ये 10वें घर को लेकर दिक्कतें जरूर देगा। जैसे छठा घर मैंने बोला रोग, कर्जा, कर्जा काम काज, आपको काम काज के लिए कर्जा लेना पड़ सकता है। 10वां घर शत्रु, कोर्ट कचहरी, मतलब सूर्य आपको 10वें घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें जो देगा। जैसे 10वां घर काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कतें आना, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, मान हानि होना। बाकी अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं बोलूँगा, बुरे फल भी जरूर देगा। और ये सबसे बुरी बात क्या है कि जो आपको मैंने बोला था बुध जो है ये ऐसा ग्रह है, ये बुध जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा बन जाता है।
अब हमने देखो जी देखा था कि बुध बहुत अच्छा था, लेकिन गड़बड़ क्या है, ये सूर्य के साथ बैठा जो कि है मार्केट, छठे घर का मालक है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बुध थोड़ा सा पीड़ित है आपका, मतलब बुध की जो दशा है आपकी बहुत अच्छी जानी चाहिए। तो थोड़ा सा राहु सूर्य के साथ बैठ के, क्योंकि सूर्य मार्केश है, छठे घर का मालक है, उसको पीड़ित कर रहा है बुध को थोड़ा सा। क्योंकि बुध सूर्य जैसे कर्जा, जैसे हमने बोला था कर्जा बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं कारण ये लग रहा है मुझे, बुध क्योंकि सूर्य से पीड़ित है, कर्जे घर का मालक सूर्य है, बुध के साथ बैठा है। तो आपको बस ये बोलूँगा कि भाई आप करना क्या है, मतलब आप ये जितना हो सकता है बुध के पाठ पूजा उपाय करो, ताकि बुध आपका अच्छे फल दे, बुरे फल आपको ना दे सके। तो बुध के जो उपाय हैं वो आप भाई जितने हो सकता है करो। तो बुध का जो पहला उपाय है, आप बुध का मंत्र जाप किया करो। ये मंत्र आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 माला कर लो। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। कब करना है? सुबह भी करना है, शाम को भी करना है। दूसरा है बुध कवच का पाठ पढ़ा करो, क्योंकि जैसे आपने बोला था आपको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि छठा घर है रोग, रोग का मालक कौन है? सूर्य, जो कि बुध को पीड़ित कर रहा है। तो मतलब बुध भी थोड़ा सा लग रहा है कि आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें जो आ रही हैं, बुध पीड़ित है सूर्य से। तो ये कवच का पाठ आपकी हेल्थ अच्छी करेगा। तीसरा है बुध स्रोत्र का पाठ पढ़ा करो, इससे आपको धन संपदा सब कुछ मिलेगा। तो बुध कवच का पाठ, बुध स्रोत का पाठ, ये 2-2 3-3 बार पढ़ लिया करो। चाहे छोटे से पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है, इनको मतलब 2-2 3-3 बार पढ़ना है। या इनको ऑडियो लगा के सुनना है, कब? सुबह भी और शाम को भी। चौथा पाय है बुध का हो सके तो आप व्रत रखो। बुध क्या एक देवता है, बुध का दिन क्या होता है? बुधवार। तो हर बुधवार को भाई बुध देवता के लिए बुध देवता का बुधवार को आपने व्रत रखना है। और व्रत की जो कथा है वो भी सुन लेना। व्रत में क्या करना होता है? आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को ही भोजन करना है, 1 टाइम भोजन होता है। और रात के भी भोजन में आपने नमक का सेवन नहीं करना, खटियाई नहीं खानी। 5वां पाय है आप बुध देवता की आरती किया करो। छोटी सी आरती होती है, आरती लास्ट में की जाती है, मतलब सभी पाठ पूजा करने के बाद आप आरती करनी है आपने। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी, जहाँ तो सुन लेना इसको, जहाँ पढ़ लेना। छठा पाय है बुध क्या है? एक देवता है, इसका भी आगे जो देवता है वो है गणेश जी। तो जितना हो सकता है गणेश जी की पूजा उपासना करो आप। गणेश जी का मंत्र है ओम गण गणपति नमः, वो कर लो, या गणेश जी का मंत्र जा सकते हो। तो ये बुध के आपने उपाय करने हैं, इससे बुध का जो अच्छा फल वो बढ़ जाएगा, बुरा फल कम हो जाएगा। और इसका रत्न रहने दो, बस ये उपाय करो आप। तो अब देखो जी, क्योंकि साथ में जो सूर्य है, क्योंकि वो मार्केश है, छठे घर का मालक है, सूर्य के लिए इस वाले की क्या किया जाए, क्योंकि आपको मैंने अभी और भी उपाय बताने हैं, कुछ ग्रह आपके ऐसे हैं जिनके उपाय ज़रूरी हैं। तो सूर्य के आप चलो ज़्यादा उपाय नहीं, 1-2 उपाय जरूर कर लो, जिसमें से पहला उपाय है आप सूर्य को जल दिया करो, जल इसको शांत करेगा। दूसरा है सूर्य का दान किया करो, और ये दान आपने संडे को करना है। बुध का दान आपने नहीं करना, सूर्य का दान आपको बोला संडे को करना है, और सूर्य को जल अर्जाना देना है। अब आगे बढ़ते हैं। आपके ऊपर देखो जी, अभी हमने देखा कि आपके ऊपर चल रही है बड़ी दशा बुध की, जो कि है तो अच्छा, लेकिन मैं बोला सूर्य के साथ बैठा, सूर्य छठे घर का है मालक। अब छोटी दशा चल रही मंगल की, जो कि अभी चली पिछले महीना, चौथा महीना 25 से, और ये चौथा महीना 26 तक, 1 साल की अभी मंगल की दशा आपकी चलेगी। सवाल की मंगल कैसे है? तो मंगल आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, पत्नी घर में। मैंने आपको बोला था ये जो 7वां घर है पत्नी का घर है, 7वें घर का मालक कौन था? बुध। और बुध ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी अच्छी होगी, आपका विवाह जल्दी हो सकता है, क्योंकि बुध कमार ग्रह होता है, जब भी बुध की राशि होती है विवाह जल्दी हो जाता है। पत्नी अच्छी होती है, पत्नी काम काज करने वाली होगी, जहाँ पत्नी के आने के बाद काम काज चलेगा। लेकिन पत्नी के लिए पत्नी घर में आके मंगल बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा भाई। तो अभी हम मंगल की बात करेंगे। और ये जो ग्रह मैंने आपको बोला था, असर इनका वैसे हमारे ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन दशा में असर बढ़ जाता है। तो मंगल की अगर बात करूँ, ये असर आपके ऊपर बचपन से था इसका, जो भी अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी दशा में असर इसका बढ़ जाएगा। तो मंगल सवाल की अच्छा या बुरा है भाई, मंगल आपको वैसे तो देगा अच्छे फल ही, थोड़े बहुत बुरे फल जरूर देगा। मंगल जहाँ बैठा 7वें घर में, ये है बुध का घर, और मंगल जो है बुध को अपना दुश्मन मानता है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन मंगल के इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, और वो 2 घर कौन से हैं? तो मंगल का अपना घर है ये दूसरा घर, जो कि आपको मैंने बोला था दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। खासकर धन के बारे में जानना है, दूसरा घर। और दूसरे घर में देखो एक लिखा है, एक है मेष राशि मालक मंगल। तो धन का मालक मंगल कहाँ बैठा है? पत्नी घर में, मतलब धन चला गया पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, या फिर ऐसा होगा आपकी जो पत्नी है वो आपको धन कमा के देगी। और मंगल इस घर का भी मालक है 9वें घर का, 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, आपका भाग्य देखना है। 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 8 वृश्चिक राशि मालक मंगल। तो भाग्यश कौन? मंगल। कहाँ बैठा? पत्नी घर में, मतलब भाग्य चला गया पत्नी घर में। पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा, मंगल ये दिखा रहा है। जहाँ पत्नी आपकी
भाग्योदय आपका करेगी। अब मंगल देखो जी बैठा है साथ में घर में, पत्नी घर में, लेकिन यहाँ पे दुश्मन का घर है, बुध को दुश्मन मानता है, और मंगल यहाँ पे बैठा है मंगल दोष भी लेके। तो मंगल क्या जो बुरा फल आपको क्या देगा, ये पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, आपके विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी जाता है तो पत्नी से मनमुटाव होना, लड़ाई झगड़े होना, ये दिक्कतें आपको पहले भी आएंगी। और अभी खासकर ये जो मंगल की दशा है अभी चली है 1 साल की, इसमें आपकी पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होंगे, पत्नी से मनमुटाव होगा। लेकिन ये मंगल आपको अच्छे फल भी देगा। अभी मंगल की दशा में आपको धन मिलेगा, पत्नी से धन मिल सकता है, पत्नी के द्वारा आपके पत्नी आपका भाग्योदय कर सकती है। और मंगल की दृष्टियाँ भी हैं, चौथी पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, काम काज के लिए अच्छा है, लगन को देखेगा मित्र राशि, आपको मेहनती साहसी पराक्रमी बनाएगा। 8वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर, जो कि अपना घर है, धनी बना देगा। मतलब मंगल बस बुरा फल क्या देगा, पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव लड़ाई झगड़े होना है, ऐसी दिक्कतें देगा। लेकिन पत्नी के आने के बाद आपको धन भी देगा, पत्नी के आने के बाद आपको आपका भाग्य भी साथ देगा, ये दिखा रहा है। तो अभी इस वाले की मंगल का कुछ उपाय करना है या नहीं, तो इसके लिए देखो जी वैसे, क्योंकि यहाँ पे मैं फिर बोलूँगा उपाय हो जाएंगे ज़्यादा, फिर भी अगर आप इसका करना चाहते हैं, आप मंगल के जो देवता हैं हनुमान जी हैं, आप उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आपके, देखो जी हाँ, अब यहाँ पे मैं आपके पहले गुरु की बात करूँगा, गुरु कैसे है। गुरु देखो जी सवाल की अच्छा या बुरा है। गुरु देखो जी आपका है तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, 2-3 कारणों से अच्छा है, बहुत ज़्यादा, मतलब गुरु बहुत अच्छा है, लेकिन गड़बड़ हो चुकी है। अब वो गड़बड़ी क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। पहले पहले ये समझो गुरु अच्छा मैंने क्यों बोला है। गुरु देखो जी बैठा है 9वें घर में, एक तो घर अच्छा 9वां घर, और वहाँ पे जो 8 लिखा है मंगल घर में बैठा है, मंगल को गुरु अपना दोस्त मानता है। और गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, एक तो इस पहले घर का, क्योंकि पहले घर में 12 लिखा है, मीन राशि, मालक गुरु होता है। और पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें भाई पहले घर से देखेंगे, और पहले घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा, गुरु को देख के डिसाइड होगा आपका हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और गुरु क्योंकि बैठा है 9वें घर में, मैंने बोला घर भी अच्छा है और दोस्त का घर है, और गुरु इस घर का कारक भी होता है 9वें घर का। और गुरु इस कुंडली में लग्नेश भी है, पूरी कुंडली का मालक है, योग कारक, मतलब गुरु आपका कई कारणों से अच्छा है। एक तो लग्नेश पूरी कुंडली का मालक, योग कारक, 9वें घर में बैठा है, दोस्त का घर है, उस घर का कारक भी है। और गुरु इस 10वें घर का भी मालक है, 10वें घर में जो 9 लिखा है मालक, इसका भी गुरु है। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार। अब गुरु के अच्छे फल हैं क्या, पहले वो समझो। पहला घर मैंने बोला था शरीर, शरीर का मालक गुरु कहाँ बैठा है, भाग्य घर, मतलब शरीर चला गया भाग्य। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाई भाग्यशाली बनाएगा, आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। 9वां घर धर्म, गुरु आपको धार्मिक बनाएगा, आपको विद्वान बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, आपकी धार्मिक काम में रुचि ज़्यादा होगी, आप भगवान पर विश्वास ज़्यादा करेंगे। गुरु 5वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। पहला अगर शरीर था, गुरु आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रखेगा, आपका स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी। 9वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, संतान का घर, संतान के लिए अच्छा है, पुत्र का योग लेकर बैठा है, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और इसके अलावा गुरु 10वें घर का मालक काम काज, काम काज भाग्य कर्म, भाग्यवंशी, काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। तो गुरु कितने अच्छे फल दे रहा है, गुरु आपके मतलब शरीर को अच्छा रख रहा है, आपके काम काज के लिए अच्छा है, आपको भाग्यशाली बना देगा, और गुरु की दशा आपकी जाएगी बहुत अच्छी। अब देखो जी गुरु हमने देखा है तो अच्छा, लेकिन मैंने आपको बोला था कि गड़बड़ हो रही है। अब गड़बड़ क्या है, गड़बड़ यहाँ पे 3 गड़बड़ें हो रही हैं। पहली गड़बड़ है गुरु आपका बैठा है अस्त, अस्त का मतलब है ये मृत हो चुका है, डेड हो चुका है, अच्छे फल जो हैं कम हो चुके हैं। दूसरा कारण ये 29 डिग्री का बैठा है, 29 मतलब ये वृद्ध बैठा है, एक बुजुर्ग के रूप में बैठा है, बूढ़े इंसान के रूप में बैठा है, बल इसमें कम हो चुका है। और एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या है, गुरु के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि। और ये जो 8 लिखा है ये भाई वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि होती है राहु की नीच राशि। जब भी राहु वृश्चिक राशि को देखता है, नीच राशि को, तो वृश्चिक राशि की हानि करता है, और वहाँ पे जो ग्रह बैठा होता है उसकी भी हानि होती है। मतलब गुरु आपका भाई बुरी तरह से पीड़ित है, इस राहु की दृष्टि से पीड़ित है, क्योंकि राहु की नीच राशि है। तो 3 कारण जो है ये गड़बड़ लग रही है। एक तो अस्त है, वृद्ध है, वो भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो इसके ऊपर राहु की दृष्टि ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो इसकी वजह से अब डाउट क्या आ रहा है कि ये गुरु के अभी जो मैंने अच्छे फल बोले हैं, ये अच्छे फल आपको मुझे लगता है कि नहीं मिलेंगे, उल्टा ये आपको बुरे फल देगा। जैसे कि आपके शरीर का मालक आपके शरीर को ख़राब करना, हेल्थ ख़राब करना, काम काज घर का मालक काम काज में दिक्कत आना, भाग्य की हानि होना। मतलब गुरु बाकी देखो जी एक मैंने प्रैक्टिकल भी होता है, आप कभी इसकी पीछे देखना दशा जब इसकी कभी चली थी पीछे आपकी, वो समय आपका कैसा गया था, क्योंकि आपको थोड़ा पता भी है कुंडली के बारे में। वो दशा देखना कि जब भी इसकी पीछे कभी छोटी बड़ी दशा आई थी आपकी जीवन के ऊपर, वो समय कैसा था। लेकिन आप अभी मेन सवाल है कि इसके लिए क्या किया जाए। तो इसके लिए सबसे जो बेस्ट उपाय है वो है आप इसका
मंत्र जाप करो रोजाना, चाहे 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला, और ये करना है सुबह के टाइम। अगर आपको वैदिक मंत्र करना आता है, इसका वैदिक मंत्र कर लो, या इसका सामान्य मंत्र जो है वो करना, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, चाहे 1 माला भाई, चाहे 2 3 करना, सुबह है शाम को नहीं। और दूसरा इसका पहले तो ये हो गया। दूसरा इसका है आप रत्न धारण करो। रत्न करता क्या है पहले वो समझ लो। रत्न ग्रह की पावर को बढ़ाता है। रत्न जो पीला पुखराज आपके पास पड़ा है, आपने बोला उतार के रख दिया है, वो रत्न इसकी पावर को बढ़ाएगा। तो पीला पुखराज आपने राइट हैंड की इस उंगली में धारण करना, आपके वेट के बराबर होगा। वैसे आपके पास जो पड़ा है उसको कर लो धारण, बस उसको जहाँ तो गोल्ड में जड़वा के धारण कर लो, या पित्तल में, जिसमें भी आपने कर रखा है। चाहे वैसे आपने गोल्ड में बोला था, गोल्ड में है आपके पास, तो उसी को रत्न को धारण करो। कब करना है? अभी जो शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार आएगा उस दिन धारण करना। सुबह के टाइम, सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना। और धारण करने से पहले एक बार कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के गुरु का 1 माला मंत्र जाप कर लेना कि आपका मैं रत्न धारण करने लगा हूँ, धारण कर लेना। पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, दिन में भी पहना करो, रात को जब भी रात को सोना है पीले कपड़े पहन के सो लिया करो, पीला दान मत करना। तो ये गुरु की इससे पावर बढ़ेगी भाई, अच्छे फल बढ़ जाएंगे। मतलब अच्छे फल क्या बढ़ेंगे? आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि लगन दोष भी यहाँ पे बना है। लगन दोष की वजह से भी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, और काम काज का सुख बढ़ेगा आपका। और वैसे भी देखो गुरु धन का कारक भी होता है, क्योंकि गुरु 5 कर्म का कारक होता है कुंडली में। धन का कारक है, धन बढ़ेगा, कई चीज़ें अच्छी होंगी आपकी। तो रत्न जो पड़ा है धारण जरूर कर लेना भाई। और मंत्र इसका जितना हो सकता है करो, सुबह के टाइम 2-3 माला जरूर करो। अब आपके देखो जी, आगे बढ़ते हैं। आपके यहाँ पे ये जो 5वां घर है, संतान का घर है। संतान कैसी होगी? 5वां घर पढ़ाई का भी होता है, बुद्धि का भी होता है। 5वें घर में 4 लिखा है, कर्क राशि, मालक चंद्रमा। चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा आपकी संतान पढ़ाई के बारे में। और चंद्रमा कहाँ बैठा है? चौथे घर में। चौथा घर होता है सुख, इसे सुख भाव कहते हैं। इसके अलावा चौथे घर से माता मकान वाहन देखते हैं। और चंद्रमा इस पंचमेश है, योग कारक है, और त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा है। मतलब संतान सुख, संतान आपको सुख देने वाली होगी, संतान से सुख मिलेगा आपको, संतान का सुख अच्छा मिलेगा, पढ़ाई का सुख अच्छा मिलेगा। और माता कारक है, माता घर में बैठे, माता के लिए अच्छा है, मकान वन का सुख अच्छा दे देगा, ये अच्छा है आपका। चंद्रमा की वजह से आपको संतान का सुख अच्छा, पढ़ा लिखा बनाएगा आपको, माता मकान वन का सुख मिल जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे ये जो केतु है 9वें घर में, ये उच्च का बैठा है। ठीक है, चलो धार्मिक बनाता है और भी अच्छे फल देता है। अब बढ़ते हैं आपके यहाँ पे शुक्र और शनि की। जो 8वां घर भाई कुंडली में होता है, अच्छा घर नहीं होता है। 6ठा, 8वां, 12वां, ये 3 घर खराब घर होते हैं। 8वें घर से काफ़ी खराब चीज़ देखते हैं, जैसे कि आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। अब 8वें घर में क्या लिखा है? 7 लिखा है। ये है तुला राशि, इसका माल कौन है? शुक्र। अब शुक्र कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। अब शुक्र इसी घर में बैठा है, मतलब शुक्र आपको फिर भी अच्छे फल देगा। क्यों देगा? क्योंकि अपने ही घर है इसका। यहाँ पे योग बना है सरल नामक विपरीत राजयोग, अपने घर में बैठा है, इसकी वजह से शुक्र अच्छे फल देगा। अच्छे फल कई प्रकार के देगा, जैसे कि 8वां घर उम्र का, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा, पत्नी के लिए अच्छा है। अब शुक्र, ठीक है चलो, अब शुक्र आपके साथ, शुक्र के साथ यहाँ पे शनि बैठा है। असल की शनि कैसे है? देखो जी, शनि को आपको मैं थोड़ा सा विस्तार में समझाता हूँ। अब शनि भी आपका कहाँ बैठा है? 8वें घर में, जो कि मैंने बोला था खराब घर है। लेकिन 8वें घर में जो 7 है, ये है तुला राशि, ये शुक्र का अपना घर है। और ये तुला राशि शनि की उच्च राशि है, मतलब आपका जो शनि है उच्च का बैठ है। एक यहाँ पे मेरी बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं, अपने घर का अच्छा करते हैं, क्योंकि ये इनका अपना घर होगा, तो अपने घर में बैठ के अपने घर का कभी नुकसान नहीं करते। ऐसे ही देखो इंसान भी है, मान लो मैं हूँ, मैं अपने घर में बैठा हूँ, मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, तो ये अपने घर में अगर बैठे अपने घर का अच्छा करेंगे। दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि दोस्त के घर में जाएंगे मेहमान बन के। उच्च के बैठे वहाँ पे भी अच्छा करेंगे। लेकिन अगर नीच के बैठे अच्छा फल नहीं देते। आपका वैसे कोई ग्रह नीच का नहीं बैठा, या दुश्मन के घर में जाके बैठे हो, वहाँ पे भी थोड़ा सा बुरे फल देते हैं। अब शनि भी 8वें घर में बैठा है, घर तो खराब है लेकिन उच्च का बैठा है, जो कि अच्छी बात है भाई। लेकिन शनि आपको रले मिले फल देगा। बैठा उच्च का है, 8वें घर का अच्छा कर देगा, उम्र के लिए अच्छा है। लेकिन शनि की दृष्टियाँ जो हैं, दृष्टि पड़ेगी यहाँ से 7वीं इस दूसरे घर के ऊपर, जो कि है धन का घर। और दूसरे घर में जो 1 लिखा है वो है मेष राशि, जो कि शनि की है नीच राशि। तो शनि आपका भाई जो बुरा फल देगा, आपके धन की हानि करेगा, क्योंकि वहाँ पे नीच राशि उस घर को देख रहा है, दृष्टि दे रहा है। और शनि की वैसे भी दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी, नीच राशि को देख रहा है, धन का घर है वहाँ पे। तो शनि आपके धन की हानि करेगा, मतलब आपको धन जुड़ने नहीं देगा। धन खर्च होना, धन फंस जाना, धन नष्ट हो जाना, धन लाइफ में कम आना। और शनि के अपनी इस कुंडली में 2 घर हैं। तो शनि का अपना घर है ये 11वां घर, क्योंकि 11वें घर में देखो 10 लिखा है, माल किसका? शनि है। और 11वां घर होता है लाभ का घर, आपके काम का से जो लाभ होगा 11वां घर। 11वां घर आमदनी का है, बड़े भाई बहनों का। अब 11वें घर का मालिक शनि, जो कि है तो उच्च का, ठीक है उच्च का बैठा, बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन घर अच्छे में नहीं बैठा।
लेकिन चलो वहाँ पे उच्च का बैठा है, सरल नामक विपरीत राजयोग बना है क्योंकि साथ में शुक्र भी बैठा है। दो यहाँ पे एक बहुत बड़ा राजयोग बना है क्योंकि शुक्र अपने घर में, शनि उच्च का बैठा है। लेकिन शनि एक और भी कारण है थोड़ा सा गड़बड़ जो मुझे लग रही है, वो है ये बैठा है राहु के नक्षत्र में बैठा है। ये राहु के नक्षत्र में बैठ की वजह से, क्योंकि राहु एक दानव ग्रह है भाई, अच्छा ग्रह नहीं होता राहु। और शनि क्योंकि 11वें घर का मालक, आमदनी के घर का मालक शनि उच्च का है, लेकिन ग्रह खराब है ऊपर से राहु का नक्षत्र। मतलब शनि आपको थोड़ा सा इनकम को लेकर दिक्कतें पैदा करता रहेगा। लाभ का ग्रह है, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, जो भी आप काम काज कर रहे हैं उसमें प्रॉपर आपको जो बेनिफिट होना चाहिए वो नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, उल्टा नुकसान होना, ऐसी दिक्कतें भी आपको देता रहेगा। और 12वें घर का भी स्वामी खर्चे भी आपके थोड़े से बढ़ाएगा, साथ में 10वीं दृष्टि यहाँ पे। मतलब आपको मैं बोलूँगा शनि के भी भाई आप उपाय जरूर करो, क्योंकि आपकी शनि के उपाय क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आपकी धन की हानि कर रहा है, वो धन की हानि नहीं करेगा अगर आप शनि के उपाय करते हैं। धन आपका खर्च नहीं होगा, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी, क्योंकि आपने जो बोले ना कर्जा आपके सर के ऊपर चढ़ा है, कहीं ना कहीं कारण आपका शनि भी है, धन की हानि कर रहा है। और शनि आपके देखो 11वें घर का मालक है, आमदनी के घर का, तो आपकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और 12वें घर का उसमें खर्चे नहीं होंगे। तो शनि के उपाय में से पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करनी है कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरी जो दिक्कतें आ रही हैं, मेरे सर के ऊपर जो कर्जा चढ़ रहा है वो कर्जा मेरा उतरे, मुझे एक रास्ता दिखाओ, और मेरा जो काम धंधा वो चले अच्छी तरह से। और दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो रात के समय, और जानना ये पाठ पढ़ना है या सुनना है इसको। और मंदिर कब जाना है, शनिवार को जाना है। अगर घर के आसपास मंदिर है तो रोजाना भी आप जा सकते हैं। बाकी जो पाठ है रात के समय रोजाना पढ़ना है या इसको सुनना है। शुक्र का उपाय रहने दो, और शुक्र का ओपल कभी भूल के धारण मत कर लेना, उल्टा नुकसान भी हो, क्योंकि है तो अपना घर लेकिन ये घर अच्छा नहीं है, तो भाई शुक्र रत्न कभी धारण नहीं करना। ठीक, आपने उतार दिया है। बाकी पुखराज जरूर पहनो जो आपके पास पड़ा है। तो आपके देखो जी, अभी हम सभी ग्रह हम देख चुके हैं, लास्ट में बचा राहु, और इसका भी जरूरी है जानना, क्योंकि जैसे मैंने बोला था बड़ी दशा बुध की है जो कि 16 में चली थी, 33 में खत्म होगी। ये तो आपकी बड़ी दशा है, इसका बड़ा असर है। और जो मंगल की चल रही है अंतरदशा, चौथा महीना 25 अभी चलिए पिछले महीने से, और चौथा महीना 26 में अभी अगले साल में खत्म होगी। तो इस चौथा महीना 26 के बाद आपके ऊपर आने वाली है राहु की दशा। 2-3 साल की वो जो दशा राहु की भी आएगी आपके ऊपर। तो सवाल की राहु अच्छे फल देगा या बुरे फल। देखो जी, राहु एक ऐसा ग्रह है, मेरे पास जितनी भी कुंडलियाँ आती हैं सबसे ज़्यादा मेरे पास केस आते हैं राहु वाले। जब भी राहु की दशा आती है लाइफ में दिक्कतें बढ़ जाती हैं, परेशानियाँ बढ़ जाती हैं, रुकावटें, चिंता, स्ट्रगल बढ़ जाता है। लेकिन आपका जो राहु है वो 2 कारणों से मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक तो राहु बैठा है तीसरे घर में राहु अच्छे फल देता है, और बैठा भी वहाँ पर उच्च का है जो 2 लिखा है। अच्छी बात है, मतलब दिख तो रहा है राहु अच्छा है। लेकिन सवाल की राहु की जो दशा आएगी आपकी अच्छी जाएगी जो बुरी जाएगी, मैं बोलूँगा राहु आपको फिर भी 50% अच्छे फल देगा, 50% बुरे फल भी देगा। है तो ठीक है, क्योंकि दानव ग्रह है ये भाई, ये चाहे जितना मर्जी अच्छा हो इसके लिए बुरे फल देने का आम बात है। अच्छे फल में क्या देगा, आपको मेहनती साहसी बना देगा। और ये बुरे फल क्या देगा, 7वीं राशि पड़ रही है 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि, भाग्य की हानि करेगा, आपके भाग्य साथ नहीं देगा। और ये गुरु को ज़्यादा खराब कर देगा अभी राहु की दशा में, गुरु की हानि ज़्यादा होगी, काम काज में दिक्कतें बढ़ना, हेल्थ खराब होना, 11वें घर को देखेगा। लेकिन राहु के उपाय अभी आप रहने दो, जब आपकी चलेगी राहु की दशा, जो अभी क्योंकि 1 साल पड़ा आने में, तो उस समय राहु के उपाय शुरू कर देना ताकि वो दशा अच्छी जाए। तो राहु के उपाय में से पहला उपाय आपने जो करना है, राहु कवच का पाठ पढ़ना, उस समय राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है, राहु गायत्री मंत्र करना है, हो सके तो राहु का दान भी कर लेना। 4 उपाय कर लेना उस समय जब राहु की चलेगी दशा। तो कुल मिला के आपको बस मैं ये बोलूँगा कि आपके लिए एक तो सबसे ज़रूरी आज है कि बुध के आप उपाय जितना हो सकता है, जो भी मैंने उपाय बोले हैं वो करो आप। और एक आप बाकी सूर्य के लिए सूर्य को जल देना है, सूर्य का दान करो। और गुरु के लिए गुरु का मंत्र जरूर करना है सुबह के टाइम जितना हो सकता है। स्टार्टिंग में चाहे 1 माला कर लो, बाद में चाहे बढ़ा देना। और रत्न भी पीला पुखराज अभी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को धारण कर लेना, पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो। और बाकी मंगल की छोटी दशा है, ये ठीक है, वैसे पत्नी थोड़ा सा मनमुटाव कराएगा, बाकी इसके लिए करना है तो हनुमान जी का पाठ पढ़ लेना। और शुक्र के उपाय रहने दो, लेकिन शनि के उपाय जरूर करो। 2 उपाय खासकर करने हैं, मंदिर जाओ और शनि चालीसा का पाठ पढ़ो। और राहु के उपाय करना राहु की दशा में। अब आपकी एक बार मैं जो सवाल आपने भेजे हैं वो मैं देख लेता हूँ। आपने बोला था मेरा कौन सा ग्रह मजबूत है, आपको मैंने बता ही दिया है, क्योंकि ऐसा कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो रले मिले फल देते हैं। जैसे मैंने बोला था मंगल बुरे फल क्या देगा, पत्नी से थोड़ा सा लड़ाई झगड़े कराएगा, लेकिन पत्नी के आने पर आपको फायदा भी होगा। कर्जा दिन दिन जो बढ़ रहा है उसके कई कारण हैं। छठे घर का माला सूर्य है, वो काम काज घर में बैठा है, काम काज के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। और ये शनि भी 10वें घर की हानि कर रहा है, धन की हानि। लव लाइफ, पत्नी का जो कर है मंगल, यहाँ पे पत्नी थोड़ा सा मनमुटाव कराएगा आपका। सूर्य 5 डिग्री का है, गुरु को सूर्य 5 डिग्री, वो तो चलो ठीक है आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि उसका बल कम करो, क्योंकि वो मार्ग केश है भाई, छठे घर का मालक है। दान करो इसका संडे को, इसको उसको जल दिया करो। और शेयर बाजार, ये 5वां घर शेयर बाजार का है, उस घर का माल चंद्रमा ठीक है। राहु शेयर बाजार का कारक है, उच्च का बैठा है।
बाकी कई बार दशा भी देखनी जरूरी होती है, नक्षत्र कौन सा है, हेल्थ की समस्याएं आ रही हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, यूरिक एसिड, चंद्रमा दृष्टि सूर्य पर है। इष्ट देवी आपके इष्ट देव आप 5 में कर सकते हो, उस ग्रह का माल चंद्रमा। सूर्य आपके जो शिव जी आपके हैं वो इष्ट देव हैं, तो आप शिव जी की पूजा उपासना भी कर सकते हैं। बाकी आपने बोला था आप राम नाम का नाम जपते हैं, तो उसको कैसे जपना है वो आप सुबह बैठो, क्योंकि सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है, उसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। 4, 5, 6 बजे उठ जाओ, अपना जल्दी उठ के बैठ जाओ पूजा स्थान में, बैठ के आंखें बंद कर लो, फिर आपने जपना है, पूरी आंखें बंद करके नाम जपना है, राम राम राम, ऐसे जपना है। और कब कितना जपना है, 10 मिनट। माला से नहीं जपना, माला को साइड में रखो, माला जपोगे टाइम वेस्ट करोगे भाई, आधा ध्यान माला में जा रहा है। पूरी भावना आंखें बंद करके राम को आंखें मतलब उसको अंतर ध्यान लेके आओ राम को, और 10, 20, 30 मिनट आपने जपना है। अब लास्ट में एक सबसे बेस्ट उपाय बताने वाला हूँ, उससे आपका धन बढ़ेगा कई गुना, और वो सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है। वो क्या है कि जो बंदा चाहता है कि वो उसकी धन बढ़े, उसकी कमाई बढ़े, कई गुना बढ़ती जाए, आपकी भी बात कर रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं आपका धन बढ़े बहुत ज़्यादा, तो भाई आप हर महीने अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो। कितना दान करना है, शास्त्रों में लिख रखा है 10वां हिस्सा दान करो। तो 10वां हिस्सा मतलब अगर आप 10,000 कमा रहे हैं तो 1,000 हिस्सा आप दान करना है। कहाँ पे दान करना है, घर के आसपास कोई पिंगलवाड़ा हो, कोई अनाथ आश्रम हो, कोई वृद्धाश्रम हो, कोई पागलखाना हो, कोई अंधों का आश्रम हो, वहाँ पे जाओ, वो हिस्सा दान करो। हर महीने करना है, ये नहीं कि आज कर लिया, 1 महीना कर लिया, कभी 6 महीने के बाद कर रहे हो, नहीं भाई, रूटीन बना लो कि हर महीने करना ही करना है। 10वां हिस्सा दान नहीं कर सकते तो 5वां हिस्सा दान जरूर करो भाई। मान लो आप 50,000 कमा रहे हो, 5वां हिस्सा देखो कितना बनता है, 5,000 बनता है, तो 5,000 नहीं तो 3,000 कम से कम दान करो, और सही जगह दान करना। और मन में ये मत रखना कि भाई मैं दान करूँगा मेरे पैसे कम हो जाएंगे, भाई पैसे कम नहीं होंगे, बल्कि आप देखना कि पैसे आपके पास कैसे आते हैं, फिर कैसे आपकी कमाई बढ़ती है, करके देख लो 5-6 महीने, फिर मुझे बताना। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, सभी धर्म ग्रंथों में लिख रखा है, और जो बंदे करते हैं बिल्कुल फ़ायदा होता है। फजूल का धन खर्चा, आपका जो बोले ना बीमारियों के ऊपर खर्चा धन हो रहा है, भाई नहीं होगा। और ईमानदार बोलो, अंडे मीट अगर खाते हो, शराब पीते हो, बंद कर दो, नशे करने बंद कर दो, अंडा मीट तो बिल्कुल बंद कर दो, उससे भी आपके ग्रह खराब होंगे। कर्म अच्छे करो, ईमानदार बनो, बेईमानी से बचो, घर के आसपास जो भी मंदिर है जहाँ पे जाना शुरू कर दो, और कर्म अच्छे करो। और जो राम नाम का मैंने बोला वो ज़्यादा जपो, आधा घंटा, 1 घंटा, 20, 25, 30 मिनट जपाओ, जितना जप सकते हो, सुबह जरूर जपो, उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा होगा। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं लग रही, कुछ पूछना है तो कॉल करके मुझे पूछ लेना, 1-2 के बीच में कॉल कर लेना, जहाँ सवाल आपका जो होगा वो व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। और मैं बोलूँगा रत्न सिर्फ पुखराज धारण करना, और कोई रत्न धारण मत करो।